नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी बड़ी बेसब्री से ड्यू के थर्ड राउंड सीट एलोकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले CUT के अंकों के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो ही रहे थे। अभी दो कॉलेजेस जो हैं, अदिति कॉलेज जो कि बवाना में है और भगनी निवेदिता कॉलेज जो कि कैरगांव नजफगढ़ में है, वहाँ पर CUT के साथ साथ जो है वो क्लास 10+2 के बोर्ड के मार्क्स के आधार पर भी एडमिशन शुरू हो गए हैं और इसको लेकर शिक्षक जगत में बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया है। और क्या ये एक उचित कदम है या फिर जो है वो इसको लेकर पहले से कोई प्लान बनाना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश झा जो कि शिक्षक एक्टिविस्ट हैं और तमाम शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और राजधानी कॉलेज में प्राध्यापक हैं। आइए उनसे बात करेंगे। राजेश जी, इस मूव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हमारा अदिति कॉलेज है और भगनी निवेदिता कॉलेज है वो दिल्ली का जो ग्रामीण इलाका है उसमें अवस्थित है। और मैं आपको बताऊं, वहाँ के सामाजिक परिवर्तन के में जो इन दोनों कॉलेजेस की भूमिका है वो बहुत ही सराहनीय रही है, क्योंकि जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो इन एरिया में हैं, उनके पेरेंट्स और हरियाणा या राजस्थान के जो ग्रामीण परिवेश से बच्चियां हैं वो आकर के वहाँ पे एडमिशन लेती रही हैं। तो इसलिए ये दोनों कॉलेज हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण कॉलेजेस हैं। लेकिन इस साल ही क्यों, पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे थे कि CUET और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेंट्रलाइज सीट एलोकेशन सिस्टम जिसको CSAS कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इन दोनों कॉलेजेस में जो छात्रों का जो एडमिशन के टाइम पे जो इनरोलमेंट हो रहा था उसमें भारी कटौती हो रही थी। इस बार भी ये देखा गया कि करीब 10% सीटें इसमें अब तक भरी जा सकी हैं। तो इससे कॉलेज में काफ़ी चिंता का माहौल था। और अगर हम ये दोनों कॉलेज के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये डिसीजन ज़रूरी था। लेकिन अब हम आते हैं कि पूरे पॉलिसी के ऊपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के को लेकर के है, और CUET चूँकि पूरे देश में सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के है, कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसके मार्क्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। उस पर हमारा मानना है कि ये जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्णय लेना पड़ा और पिछले साल जो मॉपअप राउंड था, जो फिजिकल मोड में इनको करवाना पड़ा, ये दोनों ही चीख कर ये कह रहे हैं सरकार और शिक्षा मंत्रालय भले ही कान में रुई डाल ले, इनको जेनजी जैसा बड़ा आंदोलन जो जंतर मंतर पे हुआ वैसे ही आंदोलन की आवाज़ अगर सुनाई देती है तो वो भी आंदोलन होगा। लेकिन ये साफ साफ कह रहा है कि CUET और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज सीट एलोकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल्ड हो चुका है। और मुनमुन जी, मैं आपको बता दूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है और आदित्य नारायण मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, जब CUET आया, ये कोरोना काल में हम लोगों पे थोप दिया गया था। टॉप डाउन मैनर में काम हो रहा है, ऊपर से चीज़ें मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय हम पे थोपती जा रही हैं और ये सारे के सारे स्कीम्स एक के बाद एक बिल्कुल फेल्ड होते जा रहे हैं। इस पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। खुद इनके स्कीम फेल हो रहे हैं। पिछले हर साल से, जब से CUET आया है, हमारे यहाँ सीटें खाली जा रही हैं। स्टूडेंट सीट ढूंढ रहा है, सीट स्टूडेंट ढूंढ रहा है और दोनों को कुछ मिल नहीं रहा है। ये दुखद परिस्थिति है। ये सरकार का, जनता का पैसा लग रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन एक तरीके से बिल्कुल असफल नीति के कारण स्टूडेंट्स को, जो नीडी हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो कमज़ोर तबके से आते हैं, उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। जी राजेश जी, ये तो एक पॉलिसी डिसीजन की बात हुई, CUET के बाद CSAS, लेकिन क्या इन्हीं दोनों कॉलेज को परेशानी आ रही है या हर कॉलेज की स्थिति ये है? देखिए, आपको पता है, मैं बता दूं, कैंप सेंट्रलाइजेशन जब भी होगा उसमें फेलियर हैं। हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जो कि एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, वो एक बहुत बड़े स्केल पे काम करती है
और ये जो हम पे बिल्कुल केंद्रीकरण करके जो स्कीम लगा दिया गया है, उसकी वजह से आप ये ना सोचें कि सिर्फ इन 2 कॉलेजेस को समस्या है। आप नाम उठा करके देख लीजिए, कई कोर्सेस में इवन स्टीफेंस कॉलेज में सीटें खाली जा रही हैं, हिंदू कॉलेज में सीटें खाली जा रही हैं, कैंपस के कॉलेजेस में सीटें खाली जा रही हैं। साइंस के जो कॉलेजेस हैं उसमें जो एडमिशन का परसेंटेज है आप देख लीजिए, चिंता का विषय है। साइंस में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं अभी तक। कई मतलब 30% 40% सीटें अधिकांश कॉलेजेस में खाली जा रही हैं जो कैंपस के बाहर हैं। तो ये बिल्कुल धूल धूसरित हो चुका है। और ये जो सरकार ने 1 एग्जामिनेशन 1 एडमिशन 1 सिस्टम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पर NEP के तहत ये सारी योजनाएं हम पे थोप दी, ये उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। इसको तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। हम सब लोग एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जब से ये CUET आया, ये कंबाइंड सीट एलोकेशन सिस्टम आया, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन्स बना। आप डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन को बनाने में कोई स्टैट्यूटरी सैंक्शन नहीं है। कहीं कैसे ये डिपार्टमेंट बन गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल और कॉलेजेस में स्टाफ काउंसिल ये एडमिशन करती हैं। हमारा एक कोऑर्डिनेशन का था, कोई यहाँ से कंट्रोल नहीं करता था। लेकिन ये हमारा जो एडमिशन है, जो ECA कोटा में एडमिशन होता है, जो स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन होता है, इन सारी चीज़ों को जो सेंट्रलाइज किया गया है उसके बुरे परिणाम हो रहे हैं। इसको तत्काल रद्द किया जाए और जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाल करके उसमें जो कमियां हैं उसको दूर की जाए। देखिए, पुरानी व्यवस्था की बात की है। अभी तो जैसे विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि जब 2 कॉलेजेस को 10+2 के मार्क्स के आधार पर एडमिशन लेने के लिए अलाउ किया गया है, तो क्यों नहीं सारे जो है कॉलेजेस को जो है कहा जाए कि अब जो है वो आगे के राउंड्स में आप 10+2 से। देखिए, CUET तो बिल्कुल फेल्ड हो चुका है। जब से CUET आया था तब भी, उस समय भी हमने कहा था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि देखिए, जो सेंट्रलाइज्ड बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो हमेशा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, जो अर्बन एरियाज़ के बच्चे हैं, जो साधन संपन्न हैं, जो कोचिंग एफोर्ड कर सकते हैं, इसमें महिला जो छात्र है, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो वर्स्ट सफरर हैं। तो CUET का हमने विरोध किया था। दूसरी बात, CUET का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक सर्वे करके देख लीजिए, आप देखिएगा +2 के एग्ज़ाम में जो बच्चों को नंबर आता है ऑलमोस्ट वैसा ही नंबर उनको CUET में आ रहा है अधिकांश केसेस में। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे थे कि 100% का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को 12th में 100% नंबर आ जा रहा है, CUET से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं। तो CUET को लागू करने का फ़ायदा क्या हुआ है, एक्सेप्ट कि छात्रों को परेशानी बढ़ी, उनको NTA को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट के पॉकेट से हज़ार लग रहा है। फिर स्टूडेंट सेंटर पे जाता है, सेंटर पे जा कर के बच्चों को परीक्षा देना पड़ता है। अब जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो महिला जो छात्रा आती है, उसकी जो दिक्कतें हैं उसको कोई सुन नहीं रहा है। तो CUET का तो कोई उपयोगिता नहीं है, ना कोई ज़रूरत है। ये सिर्फ फॉर द NTA, बाय द NTA, जिससे कि उनका जो तिजोरी है वो भरता रहे, उससे जिसको फ़ायदा है। राजेश जी, अब ये तो रही प्रॉब्लम। अब जैसे इस बार का जो है 2026 का सत्र चल रहा है, तो अब जो समय बचा हुआ है कैसे सीट भरी जाए? बिल्कुल इसको रिजेक्ट। देखिए, मेरा कहना यही है कि CUET के मार्क्स को ख़त्म कर देना चाहिए, जैसे इन 2 कॉलेजेस में किया। सभी कॉलेजेस को अलाउ कर दिया जाए, +2 के मार्क्स पे एडमिशन लें, और जो पुराना हमारा कट ऑफ सिस्टम था उस पे वापस चले जाएं। कॉलेजेस अपना कट ऑफ निकालें और एडमिशन्स लें। देखिए मुनमुन जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जो एडमिशन सिस्टम 100 साल में डेवलप किया, इसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। कट ऑफ में देखिए, कट ऑफ का जो सिस्टम था, हर आदमी को पता था कि भाई इस कॉलेज में मिनिमम, इस कोर्स में मिनिमम मार्क्स पे कितने पे एडमिशन हुआ है। आज आप मुझको बता दीजिए कि कंबाइंड सीट एलोकेशन सिस्टम में आपको पता है कि किस कॉलेज में मिनिमम मार्क्स में कितने में एडमिशन हुआ। मेरे एक टीचर साथी हैं, वो बता रहे थे कि एक ही लिस्ट में
वेरिएशन जो हाईएस्ट मार्क्स है और लोएस्ट मार्क्स है जिसको एलोकेशन हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। कट ऑफ सिस्टम में स्टूडेंट्स डिसाइड करता था कि हमको यहाँ पे जा कर के एडमिशन लेना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन डिसीजन नहीं ले रहा है। कोई एल्गोरिदम है जो कि एडमिशन का को लेकर के उसका फेट को डिसाइड कर रहा है, जो स्टूडेंट के फेट को डिसाइड कर रहा है। दूसरी बात, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसको क्या पता है कि क्या हो रहा है, ना कोई पब्लिक में आता है, ना स्टाफ काउंसिल में रिपोर्टिंग होती है, ना एकेडमिक काउंसिल में रिपोर्टिंग होती है। हम लोग पिछले कई साल से ये मांग करते रहे हैं कि इस पे देखिए, एकेडमिक काउंसिल की जिम्मेदारी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन। और मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी के लिए जैसे एक आदमी के लिए अच्छा खाना उसके हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, वैसे यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन की ज़रूरत है। अच्छे से एडमिशन हो ताकि बेहतर टैलेंट हमारे पास आए, तभी यूनिवर्सिटी का हेल्थ अच्छा रहेगा। हमने इनको बार बार कहा है कि आप सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू कीजिए एकेडमिक काउंसिल में, जिसके ऊपर एडमिशन्स की जिम्मेदारी है। हम कोई देखिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आपने हम पे थोप दिया, अब आप उसको रिव्यू भी नहीं कर रहे हैं। छात्रों, ये आपके सामने टोटल फेलियर हो गया है। इससे ज़्यादा ये दोनों कॉलेज के अंदर जो +2 के ऊपर मार्क्स के ऊपर जो एडमिशन आप अलाउ कर रहे हैं, ये एक पोस्टर है CUET और CAS के फेलियर का। इसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, पुराने सिस्टम को बहाल करिए, उसमें अगर कोई कमी है तो उसको दूर कीजिए। अभी हम 3rd लिस्ट तक जो है वो पहुंच गए हैं, तो आपको क्या लगता है, और ड्यू का एकेडमिक कैलेंडर शुरू हो गया है, सेशन भी शुरू हो गया है, तो अभी क्या करना चाहिए? फायर फाइटिंग के लिए कुछ किया जा सकता है? नहीं, CUET के कारण ही तो एकेडमिक कैलेंडर में केओस आया है। आपको तो पता है, CUET का रिजल्ट आता है, उसके 11 दिन बाद यहाँ पे CAS का प्रोसेस शुरू होता है। तो CUET के अगर +2 के मार्क्स पे डिसीजन होता, एडमिशन्स होते, तो हम देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं छात्र भी रहा, यही मैं आप लोग की दुआ से पढ़ा रहा हूँ। हमने इतने दिन में यही देखा, जब तक CUET नहीं आया था, 15 या 16 जुलाई से हमारा एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता था। आज किसी को कुछ पता ही नहीं कि एकेडमिक सेशन कब शुरू होगा, और इसके पीछे सोची समझी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय की रणनीति है। क्योंकि देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, उसका सोल एजेंडा है कि प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देना। CUET अगर इतना अच्छा है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे क्यों नहीं थोपा जा रहा है? आज क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। CUET हुआ, उसका जब तक रिजल्ट आता है तब तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन कर लेती हैं, उनके 5-5 सेक्शन बन जाते हैं, और हमारे यहाँ बच्चे, हमारी सीटें खाली जा रही है। यहाँ पे बिल्कुल जो कन्फ्यूजन का माहौल है। तो CUET तो यहाँ के स्टूडेंट को ड्राइव अवे कर रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जी। तो इसको तो हम बिल्कुल, इसको तो हमेशा से हम मांग करते रहते हैं, और फिर से हम मांग कर रहे हैं कि इसको आप बिल्कुल मत मानिए। मैं आपको बता रहा हूँ, +2 के मार्क्स के ऊपर अगर एडमिशन अभी भी शुरू होगा तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो सारी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। स्टेट बोर्ड्स के मार्क्स को एक्सेप्ट करिए, आप 10th-12th के मार्क्स को, जो CBSE का है, ICSE का है, या और भी जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, उनके मार्क्स को एक्सेप्ट करिए। 100 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक ट्रांसपेरेंट, ऑल इंक्लूसिव एडमिशन सिस्टम को खड़ा किया था, उसको इस सरकार ने 2014 के आने के बाद कोरोना के दौरान CUET को थोप करके, CAS को थोप करके हमारी इस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, जिसका भुक्तभोगी ये यूनिवर्सिटी हो रहा है। और कुल मिला करके पूरे देश के छात्र हो रहे हैं, जिनमें से कई लोगों को मजबूरी में अपना खेत बेच करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना पड़ रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि CUET को ख़त्म किया जाए, +2 के बेसिस पे एडमिशन लिए जाए और कट ऑफ सिस्टम को बहाल किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रोफेसर राजेश को, और इनका यही कहना है कि जो अभी 2 कॉलेजेस ने अपने यहाँ 10+2 के मार्क्स के आधार पर एडमिशन की डिमांड की है, और वो कर भी रहे हैं, वो तो उनका ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि CUET का फेलियर है, और इनका मानना ये है कि कम्प्लीटली जो एडमिशन है वो 10+2 के आधार पर होनी चाहिए। और अभी भी जो है, जो इस साल की भी जो एडमिशन व्यवस्था है, वो अभी बाकी आने वाले दिनों में
जो है वो 10+2 के आधार पे हो। तो पिछले साल भी तो सीटें मुनमुन जी किया, जी। वो जो मॉपअप राउंड किया, इनको करना ही पड़ा जी। तो ये बार बार क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जब तक यूनिवर्सिटी बर्बाद नहीं हो जाएगी तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। आप दर्शक जो है वो क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया है और हम आपके कमेंट्स का जो है वो इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश। धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।